कमी आ जाए तो उसमें अपनी न्यूनता अवश्य मानो, चुकी यह सत्यता है। किसी क्षेत्र में कमी आएगी तो उसमें आपकी अपनी न्यूनता होगी। हर कार्य मां को समर्पित करके, गुरु को समर्पित करके जब आप चलेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। मेरे द्वारा मैं शब्द हर जगह संबोधन किया जाता है, मगर मेरा मैं अहंकार से कभी भरा हुआ नहीं, ममता से सारोबार है, ममता के सागर में डूबा हुआ है। जो शिष्य मुझसे जुड़े हैं, जो शिष्य मेरे नजदीक रहते हैं, वो देखते हैं कि मेरा अंतर्मन मां के चरणों में किस तरह बिलखता और किस तरह रोता रहता है। मां की सब कुछ कृपा पा करके भी मैं उस अथाह सागर में जिस तरह भी दृष्टि दौड़ाता हूं, अपने आप को एक किनारे खड़ा हुआ पाता हूं। एक ऐसी अनंत यात्रा देखता हूं कि इस आज जो मुझे तृप्ति प्राप्त हो रही है, जिस तृप्ति के फलस्वरूप मैं कहता हूं कि त्रिभुवन का सुख पैर से ठोकर मार देने के बराबर है, तो आप स्वतः कल्पना करो कि उस अनंत सागर में कितनी तृप्ति का भंडार भरा हुआ होगा। हम बढ़ करके तो देखें, हम आगे चले तो कोई भी आगे बढ़ सकता है निष्ठा और विश्वास लेकर के। केवल एक जन्म ही पूर्ण और परिपूर्ण होता है। मेरे जीवन को स्वतः देखें कि यह तृप्ति मैं एक किसान परिवार में जन्म लेकर के मैंने प्राप्त किया है। मेरे सामने भी वही समस्याएं थी, मेरे सामने भी वही परिस्थितियां थी, मगर मैंने परिस्थितियों को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया। परिस्थितियों से पार जाने का रास्ता तलाशा है, मां के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके। अरे मांगना है तो मां से सुख सुविधाएं मत मांगो, मां से मांगो कि मां हमें भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो। केवल 3 चीजें मांगो, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति। इन 3 चीजों में दुनिया का सब सुख समाहित है। ऐसी कोई अवरोध नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं जो इन 3 क्षमताओं से आप लेकर के पार न निकल जाएं। आप उस रास्ते को पकड़ें। मेरे द्वारा तो मां से मांगा जाता है, आज भी आप लोगों के सम्मुख मांगता हूं कि उस प्रकट सत्ता के चरणों में कि दुनिया में जो तकलीफें किसी के सामने न पड़ी हो, जो बाधाएं किसी के सामने न पड़ी हो, वो अपने इस रजकल के सामने उपस्थित कर दो मां। क्योंकि मैं जानता हूं कि जितनी बाधाएं मेरे सामने आएंगी, उतनी ही क्षमता मां मेरे अंदर अवश्य पैदा करेंगी। क्योंकि किसी बाधा के सामने आने में मैं रुक सकता नहीं, और जब पार जाऊंगा तो कोई ना कोई सामर्थ्य मां मुझे पैदा करेंगी अवश्य, तो वह भी रहस्य मुझे ज्ञान आ जाएगा, उतनी भी क्षमता मेरे अंदर भर जाएगी। अतः तकलीफों से घबराओ मत, बाधाओं से घबराओ मत। गरीबी आ जाए तो अपने आप को अपाहिज मत समझो कि हम गरीब हैं, हमारे हम व्यथित हैं। आपके अंदर एक वह आत्मशक्ति बैठी है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। उस आत्मशक्ति के जागरण की तरफ बढ़ो। प्रकट सत्ता को सत्य मान करके आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को तो समझ रहे हैं। नशा मुक्त जीवन जियो। अगर प्रकट सत्ता के चरणों में बढ़ना चाहते हो, आत्म जागरण चाहते हो, तो नशा मुक्त का जीवन जियो। बिना नशा मुक्त का जीवन जिए आप उसके प्रथम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। और आज इस स्थान पर भी गुरु कहता है कि अगर आप आज से अपने किसी भी प्रकार के नशे को मेरे चरणों में संकल्प दे देंगे कि हम आज से इस प्रकार का नशा नहीं करेंगे, तो मैं वचन देता हूं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कि चाहे उन भोगों को जो आपने गलत कर्म उस नशा के फलस्वरूप किए हैं, उसके जो भी परिणाम होंगे वह मैं अपने जीवन में लेता हूं। अगर आप संकल्प लेते हैं तो नशा नहीं करेंगे। परम पूज्य ब्रह्म तेज महाराज की जय। उन समस्त पाप कर्मों को भोगने के लिए शरीर तत्पर है और संकल्प लेकर के मां के चरणों में तत्पर है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास ऐसी संचित पूंजी है कि मैं किसी भी तकलीफ को सह सकता हूं, पार जा सकता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस स्थूल शरीर से घबराने की आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा चैतन्य रहना चाहिए। ये स्थूल शरीर तो अनेकों मिल सकते हैं, अनेकों नष्ट हो सकते हैं, मैं अनेकों प्रकार की तकलीफों को भोग सकता हूं। अतः यदि आप लोग इस स्थान पर जिन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है या किसी भी प्रकार की चेतनता प्राप्त कर रहे हैं, अगर मुझे किसी प्रकार की दक्षिणा देना चाहते हैं तो अपने अवगुणों को मुझे समर्पित कर दें। भगवान की जय। मैं आपको वचन देता हूं कि उन अवगुणों का कोई भी कुकर्म का फल आपको गलत नहीं भोगना पड़ेगा। उन समस्त फलों को मैं ले लूंगा और सत्कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान की जय। आप उस मार्ग पर बढ़ें निष्ठा और विश्वास लेकर के। आत्म जागरण की क्रिया के बिना कोई भी मार्ग सफलता का आपको मिल नहीं सकता। अपने बच्चों को चिंतन दें, उस रास्ते की ओर बढ़ाएं कि धर्म कर्म उनसे परिपूर्ण हो, बचपन से उनकी दिशा ऐसा मोड़ें। और इसके लिए आवश्यक है कि अपने गृहस्थ जीवन को संतुलित बनाएं, अपनी समस्याओं को बढ़ाएं नहीं। अपने घर में दूसरा जो चिंतन है आत्मा के विकास में सहायक, प्रकृति सत्ता के
जहां आप आराधना करते हैं वहीं एक अपने पारिवारिक जीवन में एक बहुत बड़ी आप लोग न्यूनता करते हैं, उससे भी आपको मुक्त होना पड़ेगा। आप लोगों के जो समाज में लड़कियों के प्रति हीन भावना है, उससे अपने आप को उबारना होगा। प्रकृति के दोनों स्वरूपों को, लड़का और लड़की, इन दोनों को एक रूप में आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप अपने परिवार में लड़कियों को हे दृष्टि से देखेंगे, आप प्रकृति सत्ता का आशीर्वाद पाने की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकते। जिस तरह आप लड़कों से प्रेम करते हैं, वही प्रेम आपको लड़कियों के साथ होना चाहिए। अगर किसी समय आप सत्य का एहसास हर मनुष्य के जीवन में होता है, हर मनुष्य बाद में एहसास करता है कि लड़कियां हमें ज्यादा सुख देती हैं। मैं दूसरे क्षेत्र से चिंतन दे रहा हूं कि तुम स्वतः गृहस्थ का जीवन जीते हो, तुम स्वतः मां का स्तन पान करके इतने बड़े और पले हो, और स्वतः पत्नी का सुख उपभोग करके गृहस्थ में सुख और शांति से रहते हो, और जब आपके घर में बच्चियां जन्म लेती हैं तो उन्हें हे दृष्टि से देखते हो। कैसा न्याय है इस समाज का? एक तरफ उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, मां की ममता और पत्नी का प्यार, और दूसरी तरफ जब वह बच्चियों के रूप में आपके घर में जन्म लेती हैं तो उनको हे दृष्टि से देखते हो। इस मानसिकता से समाज को उबरना पड़ेगा। वंश परंपरा के लिए लड़कों के लिए पागल मत हो कि हमारे जब लड़के जन्म होंगे तभी हमारी वंश परंपरा चलेगी। आपकी वंश परंपरा कौन है, इसका ज्ञान आपको है ही नहीं। आप क्या जानते हैं कि अगर आप इस जीवन में हिंदू हैं तो कहीं ऐसा ना हो आप पिछले जीवन में मुसलमान रहे हो। आपकी पिछली वंश परंपरा कहां चली गई? आप किसकी वंश परंपरा चला रहे हैं? हो सकता है पिछले माता पिता, पिछले बच्चे जिनको आप पैदा करके चले आए हो, वो कहां पर भटक रहे हो। अतः बच्चे पैदा कर देने से ही, लड़के पैदा होने से ही आपकी वंश परंपरा नहीं चलेगी। आप अपनी वंश परंपरा को तो हर काल में चला रहे हैं। अगर आपने अपनी आत्मा को चैतन्य कर लिया तो अलग से किसी वंश परंपरा को चलाने की आपकी आवश्यकता नहीं। पहले उस अवस्था को प्राप्त करो कि तुम्हारे रोम रोम में यह बात समझ आनी चाहिए कि हमारा लड़का हमारी मृत्यु के बाद कर्म करे या न करे, हमको मुक्ति का मार्ग अवश्य मिलेगा। यह विचार आते ही आपको लड़के और लड़कियों में समानता नजर आ जाएगी। इन छोटी छोटी मानसिकताओं से आपको उबरना है। आपको सत्य को ग्रहण करना है, और जब आप इस सत्य को ग्रहण करेंगे तभी आपको वह प्रकृति से एकाकार होने की, पूर्ण प्रकृति को अपने अंदर समाहित करने का रास्ता मिलेगा। तभी आप जाति धर्म से ऊपर उठ सकेंगे। मैं भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, मगर मेरे लिए कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है। मैं सभी को एक स्वर से स्वीकार करता हूं। मैं माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा को प्रकट स्वरूपा में मैंने देखा है, उनको समझा है, जाना है। अतः वह ज्ञान समाज को देता हूं। मगर फिर भी कहता हूं, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी और धर्म अलग से कोई रास्ता मुझे बता देंगे तो उनको भी नमन करके स्वीकार कर लूंगा, अगर सत्यता में बढ़ने में मेरे लिए सहायक होंगे। धर्म सभी एक हैं, एक दिशा की ओर बढ़ाते हैं। हम केवल परंपराओं में उलझ रहे हैं, परंपराओं में भटक रहे हैं, परंपराओं के वजह से लड़ और मर रहे हैं। इन परंपराओं से कुछ ऊपर उठने की जरूरत है। उस धर्म को स्वीकार करने की जरूरत है जो सभी धर्मों में एक है। सभी धर्मों में उन धर्म गुरुओं को तलाश करने की जरूरत है जिनके पास सत्यता है। मैं इस बात को नकारता नहीं। इस्लाम धर्म में भी एक से एक ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनके पास सत्यता है, क्षमता है, सामर्थ्य है। सिख धर्म में भी एक से एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दिन रात प्रकृति के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मगर जो लोग धर्माचार्य बने बैठे हैं, मठाधीश बने बैठे हैं, सभी धर्मों का संचालक कर रहे हैं, वो राजनीति के चंगुल में फंस करके परंपराओं को एक धर्म मान करके हम आप सभी को आपस में लड़ा रहे हैं। उसे हमें मुक्त करने की जरूरत है। बचपन से आज तक मैंने कभी जातीयता के क्रम को अपने साथ अपनाने नहीं दिया। छोटा बड़ा ऊंची सभी मेरे साथ बैठ करके भोजन करते हैं। मैंने कभी जातीयता के क्रम को पनपने नहीं दिया। मगर आज जब समाज में देखता हूं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातीयता का बड़ा बीज बोया जा रहा है तो एक व्यथा होती है। उससे आप लोगों को उबरने की जरूरत है। माना कि सवर्णों में चूंकि व्यवस्था है, हो सकता है आपके साथ कुछ जातियां की हैं, मैं मानता हूं जातियां की है, मगर आज अगर उन जातियों से 100 गुना जातियां बहुजन समाज पार्टी के लोग करने लगेंगे तो क्या है सत्य होगा? मैं स्वतः बहुजन समाज पार्टी का कल्याण चाहता हूं,
मगर ऐसा कल्याण नहीं तो टकराहट का कल्याण हो। ऐसा चिंतन नहीं देना चाहता कि अगर सवर्णों ने तुम्हारे साथ 2 गलतियां की हैं तो 100 गलतियां तुम करो, इससे तुम्हारे संस्कार नष्ट होंगे, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तुम अपने आत्मा के अंदर उग्रता पैदा कर लोगे तो शांति कभी तलाश नहीं पाओगे, और हर उग्रता के बाद केवल पतन का मार्ग मिलता है। अतः उन राजनीतिज्ञों से सतर्क रहो जो तुम्हें वोट बैंक समझते हैं। अपने संगठन को मजबूत करो, अपनी मांगों को रखो, बढ़ो, मगर उस संघर्ष का मार्ग अपना करके नहीं जिस संघर्ष में तुम्हारा स्वतः का पतन होना है। प्रकृति वह स्वतः परिस्थितियां निर्मित करती चली जाती है। अगर किसी के साथ जाति होती है तो उसका परिणाम प्रकृति अवश्य देती है, अगर हम प्रकृति को सत्य मानते हैं तो। और अगर हम प्रकृति से बढ़कर के अपने आप को मानने लगेंगे तो अगर आप 4 गलतियां आज करेंगे तो निश्चित मानो एक न एक दिन 4 गलतियों को दबाने वाला भी कोई तबका अवश्य खड़ा होगा। तो क्यों वह रास्ता अपनाते हो जहां पर कहीं शांति का मार्ग नहीं। मैं स्वतः कहता हूं कि मैं अपने ध्यान योग तत्पल के माध्यम से तुम अपने आप को प्रगति योग की ओर बढ़ाओ और देखो समानता स्वतः आ जाएगी, जाति भेद स्वतः नष्ट हो जाएगा। मगर उसके लिए अपने आपसी सामंजस्य के वातावरण को, भाईचारे के वातावरण को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति वह सब कुछ आपको स्वतः दे देगी और दे भी रही है। परिस्थितियां स्वतः ऐसी हो जाती हैं, मगर कभी अपने अंदर उग्रता मत आने दो, और दे भी रही है। परिस्थितियां स्वतः ऐसी हो जाती हैं, मगर कभी अपने अंदर उग्रता मत आने दो। सत्य तभी आप थाम सकोगे, सत्यता तभी आपके साथ आएगी। और दूसरी चीज, यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आपसी रंजिश वह स्वरूप धारण किए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं। वह कहता उसने हमारे पिता को मारा था तो हम उसके भी पिता को अवश्य मारेंगे। इस मानसिकता से उभरो कि अगर उसने 1 हत्या की थी तो हम 4 हत्याएं करेंगे। हत्या का जवाब हत्या नहीं होता। अरे किसी ने स्थूल को नष्ट कर दिया तो तुम किसी के स्थूल को नष्ट करके अपनी आत्मा को क्यों दूषित कर रहे हो? बचा सकते तो पहले ही बचा लेते, अपनी सामर्थ्य के आधार पर, अपने सत्कर्मों के आधार पर। अगर आपके पास सत्कर्म है तो कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। आपका गुरु तो सदैव कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना जो मेरे जीवन को नष्ट कर सके। भगवान की जय। जब तक मैं 100 महाशक्ति यज्ञ संपन्न नहीं कर लूंगा मेरे जीवन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस मार्ग को तुम लोग क्यों नहीं पकड़ते कि अपने अंदर ऐसा तत्बल जागृत करो, ऐसी ऊर्जा जागृत करो कि एक ऐसी रेजे आपके आसपास नाचती रहें कि अगर कोई गोली भी आपके सामने चला दे तो वह गोली भी आपके अंदर प्रवेश न कर सके। सब कुछ किया जा सकता है और एक तत्बल के माध्यम से किया जा सकता है। उस रास्ते को पकड़ो। समय लगेगा मगर ऐसी सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी जिसकी तुलना किसी दूसरी चीज से की ही नहीं जा सकती। प्रकृति का सहारा लो, आपका गुरु आपके साथ है, आपके अंदर सामर्थ्य भरने आया है, आपको चेतनावान बनाने आया है। इस जिले का मैं स्वतः एक प्रकार से निवासी हूं और रहूंगा। जिस तरह मैंने मूल स्थान मध्य प्रदेश में अपनी तपस्थली बनाई है, मगर मेरा जन्म इस जिले पे हुआ है। उसी तरह जिस तरह व्यवहारिक क्षेत्र दुनिया के कोने कोने में गूंजेगा, उसी तरह फतेहपुर जिले का नाम दुनिया के कोने कोने में अवश्य गूंजेगा। और भगवान की जय। आवश्यकता है गुरु के चिंतन में तुम्हें अपने आप को चेतनावान बनाने की, उस दिशा में बढ़ने की। और उनसे शत्रुता मत रखो, उनसे दुश्मनी मत रखो जो तुम्हारे स्थूल को नष्ट करना चाहते हैं। शत्रुता रखो, दुश्मनी रखो उनसे जो तुम्हारी आत्मा को दूषित कर रहे हैं, जो तुम्हें नशा कराते हैं, तुम्हें बीड़ी पिलाते हैं, तुम्हें तंबाकू मलकर खिलाते हैं, तुम्हें शराब की बोतल पिलाते हैं। वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर बच सकते हो तो उनसे बचो जो तुम्हारी आत्मा को, जो अजर अमर अविनाशी है, उसको दूषित कर रहे हैं। अरे इस तरह के स्थूल शरीर तो आप सैकड़ों पा जाओगे। आत्मा एक स्थूल शरीर को त्याग के जाएगी, दूसरा स्थूल शरीर पा जाएगी। मगर अगर आपने आत्मा को दूषित कर लिया तो उसको उद्धार कौन करेगा? उसके कर्म के फल को आपको तो भोगना ही होगा।
अतः आपके सबसे बड़े शत्रु वह हैं जो नशा करते हैं और आपको नशा कराते हैं। अतः सतर्क उनसे रहो, अपने विचारों को संतुलित रखो, सत्कर्म करो। मैंने कहा जो समाज में पैदा हुआ है अगर स्थूल शरीरधारी है तो दूध का धुला कोई नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि किसी से पाप कर्म होते ना हो, मगर परसेंटेज परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने कहा जब आप चिंतन ध्यान में बैठे तो आपको लगे हमारे जीवन में सत्कर्मों का पलड़ा भारी होना चाहिए। मैं मानता हूं आज के कलयुग का ऐसा कुचक्र है कि आप चाह करके 100% सत्कर्म कर ही नहीं सकते, मगर अपने पलड़े को प्रभावक अवश्य बनाएं। सत्कर्म करके उस दिशा को पकड़ करके गुरुवार के व्रत के सहारे को लेकर के, ओम जगदम के दुर्गाई मंत्र का सहारा लेकर के, ओम शक्ति पुत्राय गुरु मंत्र के सहारे को लेकर के और शक्ति जल के सहारे को लेकर के आपकी व्याधियों को हरण करने के लिए शक्ति जल ही पर्याप्त है, जो इस स्थान से आपको समय के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। या कि कार्यकर्ता आपको यहां से जाने के पहले अवगत करा देंगे कि फतेहपुर में किस स्थान में शक्ति जल रखा है रहेगा। आप जब चाहें तो उस स्थान से ले सकते हैं, अगर व्यस्तता के कारण आपको अभी न मिल सके। वह शक्ति जल जो मेरे द्वारा निःशुल्क तैयार किया जाता है, उस शक्ति जल को आप पान करें। मैं झाड़ फूंक पर विश्वास नहीं रखता। वह शक्ति जल ही इतना चैतन्य है कि किसी झाड़ फूंक करने की जरूरत नहीं। जहां आपको झाड़ फूंक की आवश्यकता हो वहां केवल शक्ति का पान करा दें। कलहारी साहब भूपत यहां बैठे हैं, उनकी बच्ची को जहां मैंने जीवन दान दिया था वह तीन चार घटनाएं केवल एक व्यक्ति के परिवार से जुड़ी हैं। वो यहां आए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं कि पहले तो उनकी बच्ची को जीवन दान दिया गया, दूसरी उनकी बहन जो प्रेत यौन से प्रभावित हो गई थी, अनेकों जगह लोग झाड़ फूंक कराने के लिए ले गए। जिस जगह झाड़ फूंक कराने के लिए गए, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई तमाचा मार रहा है, कोई मिर्चा फूंक रहा है, मगर उसे शांत नहीं कर सके। 2-4 तमाचा उस लड़की ने उन झाड़ फूंक करने वालों को भी जमा दिया और एकदम पागल अवस्था में मेरे आश्रम में लेकर के आए। 10 दिन पहले ही एक ब्राह्मण बालक मरा था और उसी ब्राह्मण बालक ने उसके ऊपर प्रवेश कर लिया था और वह कह रहा था उसके मुख से बोलकर मैं आज रात को इसको ले जाऊंगा। घर के लोग बेचैन थे। मैंने कहा तुम आश्रम में आ गए हो, इसका जीवन कोई नहीं ले सकता। और जब वह लड़की जिसे कोई ठीक नहीं कर सका केवल मेरी रेजों के घेरे में आ गई, मैंने कहा केवल मेरे नजदीक लाकर के बैठा दो, अपने आप वो ठीक हो जाएगी। और वही हुआ। केवल मैंने शक्ति जल पिलाया और जो बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले नहीं कर पा रहे थे वह केवल शक्ति जल से ठीक हो गई। कलहारी क्षेत्र के यहां कम से कम 25 लोग आए हैं, आप लोग मिले जाने। मैं वह रास्ता दे रहा हूं, आप लोग विश्वास तो करें। आप इससे कितना लाभान्वित हो सकते हो। आपका अगर हर महीने 1000 रुपए डॉक्टरों के पास जाता है तो शायद 150 रुपए ही जाएगा, उधर से भी आपकी बचत होगी। ऐसा नहीं डॉक्टरों से मेरी रंजिश नहीं है, मगर यह निश्चित होता है कि जिस क्षेत्र में मेरा एक बार शक्ति जल प्रवेश हो जाता है डॉक्टरों की प्रैक्टिस में 50% विराम में अवश्य लग जाता है। उस शक्ति जल का आप उपयोग करें। तीसरी घटना उन्हीं से जुड़ी हुई बता रहा हूं, यह मात्र इसलिए कि आप लोग बार बार कहते हैं जब तक हमको कुछ सत्य मिलेगा नहीं हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। वो लोग यहां आए हैं, उनका ड्राइवर उनकी पत्नी जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था इनको कोई अब बचा ही नहीं सकता, आप हमारे अस्पताल से ले जाओ, हम नहीं बचा पाएंगे। 8-10 घंटे से पूर्णतः से निश्चेष्ट हो चुकी थी, बिना कोई चेतना के हीन हो चुकी थी। घर में ले जाकर उसको गंगा जल आदि पिला दिया गया था कि बस अब राम नाम इसका सत्य हो चुका है, गंगा जल अंतिम स्थिति में पिला दो और इसको ले जाने की शमशान की तैयारी करो। वो लोग आए हुए हैं, उनसे मिले। अचानक भूपत जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम इन्हें हमारे गुरुजी के पास ले चलो। मैंने अपनी बच्ची को गुरुजी के हाथ से जीवन दान पाया है, शायद ये भी ठीक हो जाए। और निष्ठा आस्था विश्वास का फल मिलता है। लेकर उसे आए और वह जो पूरी तरह से निश्चेष पड़ी हुई थी, मात्र मैंने शक्ति जल को पान कराया। मां के चरणों में केवल जहां अखंड चालीसा पाठ हो रहा था वहां थोड़ी देर के लिए लिटा दिया और आधे घंटे के अंदर अंदर वह महिला पूर्णतः चैतन्य हो गई और सबको पहचानने लगी, जानने लगी। बोलो यमुना शक्ति महाराज की। और जिसे डॉक्टर लोग महीनों से नहीं ठीक कर पा रहे थे, मात्र 24 घंटे में मेरे आश्रम से भोजन करके पूर्ण चैतन्य होकर के ठीक होकर के गई।
इस तरह की एक नहीं, कम से कम 1000 घटनाएं मात्र 1-2 साल के अंदर की आप लोगों को बता सकता हूं। आप लोग कैसी सत्यता चाहते हैं? आवश्यकता है आप आगे बढ़ो तो